श्री हित हरिवंश। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल राधा वल्लभ लाल की जय। आज क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या आज वैलेंटाइन डे है? क्या आज क्रिसमस डे है? चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। ना तो आज वैलेंटाइन डे है और ना आज क्रिसमस डे है। संपूर्ण जगत को इन दोनों त्योहारों की तो बहुत ही अच्छे से पहले से ही भनक लग जाती है, क्योंकि पाश्चात्य जो संस्कृति है, जो इंग्लिश संस्कृति है, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया है अपने फेस्टिवल्स का। जो हमारे भारतीय त्यौहार हैं उनको नीचे दबा दिया है और हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता भी नहीं रहता। जो खुद भारतीय होते हुए भी उन्हें अपने जो धर्म के जो त्यौहार हैं, मुख्य त्योहारों को छोड़कर उन्हें कुछ नहीं पता रहता है कि अपने धर्म में आज कौन सा दिवस है और ये कब है। धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति का हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता जा रहा है, जिससे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और कटे फटे कपड़े पहनकर हम अब अपने आप को बाबूजी समझने लगे हैं। पर ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति ही वैज्ञानिक संस्कृति है। आज से लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जीने की वो कला सिखा दी है, जिसको आज वैज्ञानिक और जो पाश्चात्य संस्कृति के जो अंग्रेजी सभ्यता के लोग हैं उन पे अपनी स्टैंप लगाकर उनको अच्छी तरीके से उनकी आज मार्केटिंग कर रहे हैं। और उन्हीं जो मार्केटिंग करके जिन्होंने इंग्लिश की स्टैंप उन पर लगा दी है, उन्हीं को आज हम अपना रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। चलो ये तो बात हुई कुछ अलग तरीके की, पर मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ अपने भारतीय संस्कृति के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूँ अपने वैष्णव बंधुओं को, कृपया आप जागो और अपनी सभ्यता के साथ, अपनी सभ्यता के एटलीस्ट करीब रहो। अपने जो बड़े बूढ़े हैं घर में, उनके करीब रहो। उनसे आपको जानने को मिलेगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारी रस रीति क्या है, हमारी रीतियाँ क्या है, हमारे त्यौहार क्या हैं। उनकी सोच को आप रूढ़िवादिता की सोच मत कहना कि तो पुराने आदमी है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उनकी सोच में वैज्ञानिकता है हर चीज़ में। यदि आप देखोगे हर चीज़ में एक वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है। हम पीपल की, तुलसी की पूजा करते हैं, उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक कारण भी है। वो ऑक्सीजन इतनी मात्रा में देते हैं। यदि उनके साथ उन्होंने एक पूजन का एक विधि विधान जोड़ दिया है, तो उसकी रक्षा करेंगे हम सब। यदि हम किसी वृक्ष को पूजा के रूप में मानते हैं, किसी देवता के रूप में मानते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको उखाड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, उसकी रक्षा करेंगे। और वो ऑन द अदर हैंड वो आपके एनवायरनमेंट में इतनी सारी ऑक्सीजन देता है, जिससे मानव जनजाति सुख सुविधा के अनुसार इस धरती पर अपना निवास करती है। चलो ये तो दूसरी बात हुई। अब बात करते हैं आज क्या है। आज कोई क्रिसमस डे नहीं है, वैलेंटाइन डे नहीं है। वैलेंटाइन डे के 14 दिन होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ये जो बकवास दिन, ये आज चॉकलेट हो गया, टेडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बकवास चीज़ों को छोड़ो और अब अपने धर्म के प्रति थोड़े सजग रहो, अपने वीरों के प्रति सजग रहो। जो आज ये आप ये खुली हवाओं में सांस ले रहे हो ना, तो ये कोई आसानी से नहीं ले रहे हो कि फ्रीडम ऐसे मिल गई है। फ्रीडम, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए, अपनी गर्दन तक कटवा दी, अपने धर्म को झुकने नहीं दिया है। तो आज है श्री नरसिंह भगवान की जयंती। क्या आपको पता था? शायद कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। पर आज नरसिंह भगवान की जयंती है। आज ही के दिन उन्होंने नरसिंह रूप में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अवतार धारण किया था। बोले नरसिंह देव भगवान की जय। और अवतार का जो मुख्य उद्देश्य था वो उसमें अपने भक्त प्रहलाद का ही रक्षा करने का भगवान का मुख्य उद्देश्य था। लोहे का खम्भ फाड़कर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को मारते हैं, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वरदान ले लिया था, ना तो मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं शाम को मरूं, ना मैं सुबह को मरूं, और न जाने क्या क्या चीज़ें। अपनी मृत्यु को एक इम्पॉसिबल टास्क बना दिया था। और जितने भी उस काल में भगवत भजन करने वाले लोग होते, उन पे इतना अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। उनको भजन करना असंभव सा लग रहा था हिरण्याकश्यप के काल में। और तभी उनके घर में एक
परम भागवत भक्त प्रहलाद जी का जन्म होता है और उन्होंने वो जन्म से ही महाविष्णु का भजन करते हैं और हमेशा अपने पिता को भी बोलते हैं आप विष्णु के शरण में आ जाएं। और विष्णु से वो बहुत क्रोध खाता था। जो उसका पिता था हिरण्यकश्यप, वो विष्णु भगवान से बहुत क्रोध खाता था और वो विष्णु भगवान से क्रोध खाने के नाते अपने पुत्र स्वयं के पुत्र को भी भजन नहीं करने देता। कभी उसको पत्थर से फेंकवा दिया, कभी पहाड़ों से गिरवा दिया, कभी उसको बहुत सारे काले जो जहरीले सर्प हैं उनके बीच में फेंकवा दिया। पर महाविष्णु की कृपा से और हिरण्यकश्यप भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा और वो ऐसे ही हरि का भजन करते रहे। हरि बोल 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 हरि बोल। और जो भगवान का भजन करने वाला है उसको दृढ़ शक्ति इतनी अंदर से इतनी मिल जाती है को उसको सब प्रकार के भय, इस संसार के सब प्रकार के भय उसके दूर हो जाते हैं और वो सदा हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न रहता है। और आज ही के दिन अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव भगवान ने अवतरण धारण किया था इस धरती पर। और आपको फिर से एक बार फिर से मंगल बधाई। और मैं फिर से आप सबसे फिर से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया इस जो पाश्चात्य संस्कृति है, अंग्रेजी संस्कृति है, उसके पीछे ना भागकर अपनी संस्कृति का थोड़ा सा बीड़ा उठा लो। अपनी संस्कृति, अपनी जो आने वाली संतान है उनको कुछ बता दो अपनी संस्कृति के बारे में। ये वैलेंटाइन डे और ये क्रिसमस डे मनाने से कुछ नहीं होगा। आपको तो पता ही होगा, वृंदावन में जाके देखो ना, जो अंग्रेज है इतनी लाखों की करोड़ों की संपत्ति छोड़कर प्रभुपाद के पीछे डोल रहे हैं पागलों की तरह वृंदावन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का गुणगान करके अपने जीवन का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और हम एक कटी फटी जीन्स पहनकर, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर अपने आप को बाबूजी समझ रहे हैं। ये चीज़ स्वीकार्य नहीं है। यदि अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हो, अपनी भारतीय संस्कृति को इस काल में थोड़ा सा और आगे तक भी ले जाना चाहते हो, तो कृपया अपने धर्म के प्रति सजग रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन धाम की जय।